वक्त हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब आपके वक्त का। एक तरफ तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर का नारा था, चेयरमैन PTI का, दूसरी जानिब ईरान के एक बड़े ही अहम आदमी के मारे जाना जिसको अमरीका ने मारा, उस पर खुशी का इजहार, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करके खुशी का इजहार किया जाना, ये दोहरा मयार तो बड़ा अजीब व गरीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप के जिसके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा था कि मैं उनका दिल जीत कर आया हूँ जब ये दौरा करके आए थे, और वो अलग बात है कि दिल जीतने के बजाय कश्मीर का सौदा करके आए थे, लेकिन चले उनकी बात मान भी ली जाए कि उन्होंने दिल जीता था, तो जिसका दिल जीता था वो झूठ तो नहीं बोल सकता ना उनके हवाले से। तो उसने कल जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो जनाब डिस्क्लोज किया कि हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में, तो बिल्कुल उसके मुताबिक जनाब उन्होंने असल चेहरा बेनकाब किया है। और मैं तो 5 महीने से पाकिस्तान के मीडिया पे पाकिस्तान की आवाम को बता रहा हूँ कि अमेरिका के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करके जो पिछले साल अप्रैल में तहरीक फसाद फिल अर्ज पाकिस्तान के अंदर शुरू की गई थी, एग्जैक्ट 3 महीने बाद वो अमेरिका की ताबेदारी में कन्वर्ट हो गई थी, और एग्जैक्ट 3 महीने बाद जनाब तहरीक इंसाफ ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक यहूदी लॉबिंग फर्म हायर कर ली थी अमेरिका के अंदर के जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये लॉबिंग करने के लिए हायर की गई थी कि वो बताएगी कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ कितने अमेरिका के ताबेदार हैं, कितने अमेरिका के जनाब वेल विशर हैं, कितने अमेरिका के दोस्त हैं, और उन्हें ये समझाएगी कि जनाब हम इस खित्ते के अंदर अमेरिका की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर हवाले से उनके साथ दामे दरमे सुनने खड़े हैं। ये उस लॉबिंग करने वाली फर्म की जो यहूदी फर्म थी उसकी ड्यूटी थी, और हम तो उन मीटिंगों में बैठे हुए हैं कि जहां पर एग्जैक्ट 3 महीने बाद अप्रैल मई जून के एंड और जुलाई में जनाब हमें ये कहना शुरू कर दिया गया था कि अब किसी ने नहीं करना, अब जनाब आपने अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, ना किसी मीडिया टॉक में, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना टॉक शो में। तो जनाब हमें तो पहले से पता है कि ये सारी मुनाफिकत की सियासत पाकिस्तान की आवाम और रियासत के साथ खेली गई, और अमेरिका के खिलाफ नफरत को पाकिस्तान के रियासती अदारों और अदालती अदारों के खिलाफ नफरत में जनाब फिर कन्वर्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के जिसका दिल जीत कर आए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसने एक हक सच जो है वो बयान कर दिया है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो असल शख्सियत है, असल पर्सनैलिटी है, कि आलमी ताकतों के सामने, यूरोपियन ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने जिस तरीके से वो जी हजूरी करने को तैयार हैं, वो तैयार थे, वो बेनकाब हो। तो सब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वो जो हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, वो सब नारे, वो सब बातें, वो क्या है सर? एब्सोल्युटली नॉट से बिगेस्ट मूवमेंट, ये एक पूरी की पूरी फिल्म बननी चाहिए। बिगेस्ट मूवमेंट से एब्सोल्युटली नॉट से वी आर योर वेल विशर, ठीक है जी, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं अमेरिका के साथ, हम जनाब उसके वेल विशर हैं, हम उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये फिक्रे मैंने खुद जनाब मीटिंग्स के अंदर ये सुने हुए हैं। इसी तहरीक शुरू होने के 3 महीने बाद हमें कहा गया कि खबरदार अब किसी ने अमेरिका के खिलाफ और साइफर के खिलाफ बात नहीं करनी। पहले एब्सोल्युटली नॉट, और वो भी एक ड्रामेटाइज किया हुआ, फिल्माइज किया हुआ, और अपनी तरफ से जनाब तयशुदा एक इंटरव्यू था, और उस वक्त किसी किस्म का कोई अड्डों का मुतालबा नहीं था अमेरिका की तरफ से। ये सिर्फ हीरोगिरी करने के लिए उस वक्त जनरल बाजवा और जनाब ये इनको समझ आ गई थी कि अब हमारी हुकूमत जा रही है, हमारी गलत हिकमत अमलियों की वजह से, गलत करतूतों की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी रियासती मफादात के ऊपर बहुत सी गलत पॉलिसी की वजह से, तो इन्होंने सिर्फ हीरोगिरी करने के लिए एक जानिब जो है वो आवाम को उम्मत मुस्लिमा के लीडर और अमेरिका की गुलामी, और दूसरी जानिब बड़ा एक अहम मामला कि कासिम सुलेमानी के कत्ल पर जो है वो खुशी का इजहार किया जाना। बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और सलमान अवान हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।